थ्योरी और वीजा निकालने के बाद, टिकट निकालने के बाद मैं इतना सेटिस्फाई था कि मैंने तो आपसे बात भी नहीं की और सीधा आज मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ। जी जी, इससे बड़ा प्रूफ और मैं क्या दे सकता हूँ आपको। आज तारीख है 9 अक्टूबर 2023 और इस साल का ये हमारा पहला स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास सबसे पहले आए थे और आज ये जा रहे हैं, इनकी फ्लाइट है इजिप्ट के लिए। तो चलते हैं आज इनके फीडबैक्स इनसे लेते हैं, देखते हैं कि किस वजह से इजिप्ट को चूज किया, इनको क्या क्या परेशानियां आई। तो पहले हम सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। ये डॉक्टर साहब जो हमसे पहली बार मुलाकात हो रही है, सगीर साहब से तो हमारी पहले भी मुलाकात हुई थी। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये एक लंबी जर्नी थी और इसमें कई तरह के फेसेस आए। कई बार आदमी को लगता है कि यार हमारे साथ गलत तो नहीं हो रहा है, इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है, पैसा भी इन्वॉल्व होता है। तो ये जो सारे फेसेस थे, आपको इसमें किस तरह का महसूस हुआ? हमारी तरफ से आपको कोई परेशानी आई या जो हमने कमिट किया था वो हम फुलफिल कर पाए या नहीं कर पाए? नहीं, पहली चीज तो आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी अच्छी चीज थी कि जो आपने अपना कॉन्फिडेंस बच्चों के ऊपर रखा कि हम लोग पेरेंट्स, मैं तो जो सच बात है कि मुझे लगता है कि जब से आपने वीजा और टिकट निकाला मेरी तो आपसे बात भी नहीं हुई। हाँ, आपसे मेरी यहीं पे एयरपोर्ट पे पहली मुलाकात हो रही है। इससे पहले थ्योरी और वीजा निकालने के बाद, टिकट निकालने के बाद मैं इतना सेटिस्फाई था कि मैंने तो आपसे बात भी नहीं की और सीधा आज मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ। जी जी, इससे बड़ा प्रूफ और मैं क्या दे सकता हूँ आपको। आपने इजिप्ट चुना, ये आपको क्यों अच्छा लगा? अच्छा इसलिए लगा कि एक मुस्लिम कंट्री है, बच्चे चाहेंगे कि हम अपने कल्चर के साथ चलें, दीन और दुनिया दोनों को कवर करें, जो हम दूसरे कंट्री में भी करा सकते थे। लेकिन इन सब चीजों की दिक्कत को देख करके ये बेहतर लगा। प्लस अल्लाह ताला की बाकी जो मर्जी थी उसके आगे हम आपको क्या कर सकते हैं। एजुकेशन के मामले में आपको कोई ऐसा तो नहीं लगा कुछ हम कम्प्रोमाइज कर रहे हैं इजिप्ट बेच के? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कभी कोई बात नहीं आई, कोई फीलिंग नहीं आई कि मैं आपको इसके बारे में कोई अपनी पर्सनल राय शेयर करूं और ना कभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं आपको इन चीजों पे डाउट करूं। आप पे डाउट करना मतलब अपने बच्चे पे डाउट करना। आपने हमको पैसा भेजा, आपने हमें कभी देखा भी नहीं था, तो आपको कभी मन में ऐसा डर तो लगा ही होगा ना कि यार मैं एक अनजान आदमी को पैसा भेज रहा हूँ, इसको देखा भी नहीं। उसी पे मैंने कहा कि मैंने आपको देखा नहीं, आपका कॉन्फिडेंस देख करके ही मैंने आपको अपने बच्चे के हवाले के आपको किया। तो उसमें पैसे को तो बीच में माँ बाप के लिए उसकी औलाद से ज्यादा वीआईपी दुनिया में कोई चीज नहीं होती। तो अगर मैंने अपनी सबसे वीआईपी चीज आपके हवाले की है तो मुझे पैसे की कहाँ उसमें आती, पैसा तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। सही बात है, सही। वीआईपी चीज तो मैंने आपको दे दी साहब, पैसा तो मैं फिर कमा लूंगा। मेरे बच्चे के साथ कुछ होता तो तकलीफ होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहा। बाकी भी बहुत सारी बात करेंगे और हमारे छोटे बड़े भाई जो भी है सगीर साहब तो हमारे पुराने हैं, इनके एक दो वीडियो में और भी हैं। सबसे पहले यही हमारे पास आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले बच्चे भी आप ही के जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी आपने तो कहा था मेरे साथ में जाएंगे, लेकिन मेरी आप कह सकते हैं कि मेरी जिद या यूं कह लीजिए कि मेरा एक इंतुजियाज्म, एक पैशन कि नहीं टाइम हो रहा है तो बच्चे पहले पहुंच जाएं। तो इस करके मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट थी और आपने उसको फुलफिल किया। आपने कहा आप कल मेरे, क्योंकि आपने कहा कि आपके पैसे मेरे पास पड़े हुए, सारी चीजें मेरी तैयारी में, आपके एंड से कोई कमी थी नहीं। अब आप ये कह रहे थे कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंस में रहे और हमारे साथ जाएगा, उसको एक कंफर्ट जोन में रहेगा, तो इस करके आप एम्फेसाइज कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, बच्चा खुद जाए, उसका अपना एक जो डर है, एक जो साइको है वो थोड़ी दूर होगी, बच्चे खुद सेल्फ रिलायंस होंगे, थोड़ा सेल्फ स्टीम्ड होंगे। तो इस करके मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया और आपने देन देर उसको एक्सेप्ट किया और तैयारी कर ली और आपने तुरंत वीजा अरेंज करा के और टिकट अरेंज करा दी। बच्चे आज अल्हम्दुलिल्लाह आज निकल रहे हैं अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में, और आपकी एफर्ट और आपके दुआओं से और आपके फुल कॉन्फिडेंस से अल्हम्दुलिल्लाह, आपके डील से और आपके जो भी आपका एफर्ट था, नो डाउट मैं उसको 10 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ सर। उसमें कोई नहीं, हमारे यहाँ तो इरादा था कि हम बच्चों को आपके ग्रुप में भेजेंगे और साथ में कोई ना कोई गार्डियंस भी होगा, लेकिन क्योंकि आपकी अपनी जिद थी कि नहीं हमें पहले जल्दी जाना है, इसलिए हमने आपकी टिकट कराई और अब ये दोनों अकेले जा रहे हैं दोस्त। तो कुछ मन में डर लग रहा है या कुछ अभी? हालांकि हमने उनका अरेंज तो सब कुछ करा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ इनको ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली। एयरपोर्ट से भी हमारा जो ऑफिस का बंदा है इनको ले लेगा, इनको अकोमोडेशन भी दिला देगा। बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ लग रहा है कि नहीं यार मैं बच्चों को अकेला भेज रहा हूँ? नहीं सर, जब एक बार जब मैंने आपके साथ में बच्चों का भेजने का
प्रोग्राम सेट कर लिया और आपके हवाले कर दिया, आप बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, तो फिर हमें अब यहाँ से लेके वहां तक और आने वाले 7 सालों तक, क्योंकि बकौल आपने कहा कि 7 साल तक बच्चे मेरे हैंडल और मेरे केयर में रहेंगे, मेरे लुक आफ्टर में रहेंगे इंडिया में और इंडिया के बाहर इजिप्ट में। तो बच्चा अगर कायरो में भी है तो मैं आपको तो 7 साल बच्चे को आपके हवाले कर चुका हूँ। अब ये मेरा बूस्ट कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस है, या उसका कटसी कह लें, या आप पे ब्लाइंड फेथ कह लें। और मुझे कहीं ना कहीं ब्लाइंड फेथ आप पे इसलिए करना था क्योंकि ऑब्वियस है, मुझे अगर आप पे फेथ नहीं करना है तो फिर मैं ये कदम उठा ही नहीं सकता था। और दुनिया में हर पेरेंट्स के लिए उसकी औलाद से बड़ी प्रीसियस और कीमती चीज कुछ भी नहीं हो सकती है। तो जब मैंने आपको वो हवाले किया तो सेकेंडरी, दुनिया की सेकेंडरी चीज पे मैं कोई डिस्कस कर ही नहीं सकता, वो मेरे लिए जीरो है, लाफानी का कोई मतलब नहीं है, उस पर कोई डिस्कशन है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सके साहब सब बताने के लिए। और चलिए बच्चों के पास चलते हैं कि बस अल्लाह ताला इनको बस मजीद कामयाब करे। अभी तो कामयाबी की तरफ इन्होंने पहला कदम रखा है, आपने एफर्ट के, अब आपके मैं चाहूंगा कि मजीद दुआ बच्चे के साथ बनी रहे, जिस मकसद से जा रहे हैं अल्लाह ताला इन्हें आगे कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। अयाज, कहाँ जा रहे हो बेटा तुम? मैं अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी जा रहा था और बहुत एक्साइटेड हूँ, अपनी नई लाइफ एक तरह से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा मिक्स इमोशन आप कह सकते हैं, क्योंकि फैमिली से दूर का भी ऐसा मतलब रहा नहीं है और ये फर्स्ट टाइम है, मतलब प्रॉपर ही एकदम स्टार्ट से एक नई लाइफ अच्छी से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करने का पूरा इरादा है, अच्छे से पढ़ के और पेरेंट्स को प्राउड करना है। हाँ, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि अगर मेहनत नहीं करोगे तो वहाँ पास नहीं होते हैं। जी जी, मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, कहीं भी आपको मतलब अच्छी डिग्री के लिए, अच्छे आपको पर्सनैलिटी के लिए, हर चीज के लिए, हर एस्पेक्ट में मेहनत तो सब फील्ड में लगती है, तो वो तो बट ऑब्वियस सी बात है। आपने सर्फिंग तो की होगी और चेक तो किया होगा जहाँ पे आप जा रहे हो, वो यूनिवर्सिटीज के बारे में, कंट्री के बारे में, तो आपको क्या पता लगा? जी ऑफ कोर्स, सर्फिंग तो अब आज के डेट में सभी कर लेते हैं आराम से, इजीली, सबके पास एक्सेस है डेटा का। मैंने देखा, मुझे अलेक्जेंड्रिया जो सिटी है वो तो बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा है और क्लाइमेट भी काफी अच्छा ही रहता है। और यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वो तो खैर आप सभी जानते हैं, वेल रेप्यूटेड है, और उसकी क्यूएस रैंकिंग भी आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, वो तो सबके सामने ही है, टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई है। आपको कोई परेशानी तो नहीं आई किसी भी तरह की? जब से आप हमारे साथ जुड़े उसके बाद से लेके अब तक जो है सब चीजें टाइम पे हुई आपकी, जो कमिट किया था आपको हुआ? जी जी, टाइम पे हुई, और मैं तो कहूँगा टाइम से थोड़ा बिफोर ही हो गई, क्योंकि हम लोग का तो इधर जाना ही नहीं था, मतलब आप साथ ही में भेजते, तो वो थोड़ा सा बिफोर ही प्लान बन गया। मैं कहूँगा मतलब टाइम क्या, उससे पहले ही हो गया। यारिया के पापा को जल्दी हो रही थी, उन्होंने कहा नहीं मुझे ग्रुप का वेट नहीं करना, मेरे को बच्चों को पहले भेजना, आप भेज दो, इसलिए हमने आपका पहले प्लान किया। सर वो भी बेटर है, अपने कि आदमी सेटल हो जाए क्लासेस से पहले, हर चीज देख ले, मैनेज कर ले, क्योंकि एकदम हर चीज पूरा चेंज हो जाएगा, रहन सहन आपका, उठना बैठना, खाना पीना, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करने में जाहिर सी बात है, बट ऑब्वियसली कि ह्यूमन को थोड़ा सा करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा, तो वो भी एक तरह से पॉजिटिव ही साइड ले, वो भी एक ठीक ही चीज है, अच्छी चीज है। और यारिया और आप कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं जा रहा हूँ कायरो यूनिवर्सिटी इजिप्ट। तो आपने भी सर्फिंग वगैरह की होगी, आपको क्या कैसा लगा और क्या कुछ बताना चाहोगे? आपको हमसे कोई परेशानी आई? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सब स्मूथली हुआ है, बहुत अच्छे से हो गया है माशाल्लाह, सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुआ है। एक्साइटेड हो आप? जी एक्साइटेड है, बस वही थोड़ा सा हल्का सा होम सिकनेस पहले से ही लग रहा है, बट ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा सही। कायरो क्यों सिलेक्ट किया आपने? कायरो इसलिए सेलेक्ट किया बिकॉज जाहिर सी बात है, उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, यूएस वर्ल्ड रैंकिंग वगैरह बहुत अच्छी है, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, और इसी वजह से किया। आपको दोनों को किसी तरह का रिग्रेट तो नहीं है वहाँ जाने में? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने तो सुना है आपको अप्रिसिएशन लेटर मिला हुआ राजनाथ जी से, है? जी आपके अच्छे मार्क्स आए थे जी 12th क्लास में बोर्ड के बाद भी आप इजिप्ट जा रहे हो? जी बहुत वो क्या नाम है, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, इसी वजह से उसको चूज किया। ऑल ओवर वर्ल्ड पहले सर्फिंग करी, सर्च किया, सारी यूनिवर्सिटीज देखा, फिर उसके बाद लास्ट में डिसाइड किया कायरो यूनिवर्सिटी का। चलो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मेरे मुबारकबाद आपके साथ हैं, अल्लाह आपका आने वाले सफर को आसान फरमाए और वहाँ से तुम बड़े अच्छे काबिल डॉक्टर बन के निकलो।